हेलो बच्चों, हमारी जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, तो अभी जो है इसका ये 29 नंबर का वीडियो है, तो एक वीडियो और रहता है और हमारे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों काफ़ी इंफॉर्मेटिव सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है तुम्हारे लिए। यूपी के एग्जाम के लिए तो है ही, बाकी और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मासिस्ट के ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन है स्टेलेग्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, है ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड को, उसको मेजर करने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का यूज करते हैं। नोट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कौन सा नहीं दिया हुआ ये बताना है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी आता है बच्चों। बाकी वेपर प्रेशर की लोअरिंग आते हैं, ना कि एलिवेशन, है ना। तो नोट में ऑप्शन सी आ गया। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है चारों। ओके, इन डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, लेवल ऑफ, देखो डायबिटीज मेलिटस में हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन तो कम हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। क्या लिखा हुआ है तुम्हें यहाँ पर, सुक्रोज ब्लड में इंक्रीज होगा, कैल्शियम की ग्लूकोज में ग्लूकोज बढ़ेगा भाई। ऑप्शन जो है तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर सी है ना, ग्लूकोज वाला सी ऑप्शन टिक करा ना हमने। कह रहा लिमिटेशंस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एक्सेप्ट। ओरल रूट के लिमिटेशन सारे हैं, एक को छोड़ के वो लिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है, नोट एमरजेंसी कंडीशंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते भाई, ये लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये भी लिमिटेशन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, ये भी लिमिटेशन है। कन्वीनियंट और सेफ है, दिस इज नॉट लिमिटेशन, दिस इज एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओके, तो ओरल रूट के लिमिटेशंस लिख रखे हैं भाई कि भाई ये स्लो होता है, एमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल ड्रग्स क्लोरामफेनिकोल को डिफिकल्ट एडमिनिस्टर करना, है ना, और नोज एंड वॉमिटिंग करा देगा। कैन नॉट बी यूज फॉर जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन जो है वेरिएबल होता है, इरेटिक सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, है ना, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती ओरली ना। और बाकी कुछ ड्रग है जो डाइजेस्टिव एंजाइम से डिस्ट्रॉय होती है, जैसे कि पेनिसिलिन जी, इंसुलिन हो गया, है ना, या फिर कुछ लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, नॉर्मल मैशअप पटर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास, है ना। तो ये जो है फाइन पाउडर कोर्स मॉडरेटली, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तो इसके लिए आपने नॉमिनल मैशअप पर्चर साइज करना है फाइन वाले के लिए। तो बच्चों ये होता है कितना, 180 माइक्रोन में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर लिख रखे हैं बच्चों एक तरफ तुम्हारे। तो तुमसे फाइन का पूछता है ना, फाइन का सी नंबर कितना है, ये वाला है फाइन का 85, तो इससे ये 180 माइक्रोन हो गया, याद रखना। सी नंबर 10 के लिए 1.7 mm है, ये mm है, बाकी सारे माइक्रोन ही है। ओके, 22 के लिए 710 माइक्रोन है, 44 के लिए 355 माइक्रोन है, 85 के लिए 180 और 120 के लिए 125 माइक्रोन। ओके, ये सी नंबर लिख रखे हैं। और बाकी ये कोर्स है, ये मॉडरेटली कोर्स है, मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन। ओके, अब तुमसे फाइन का पूछे, तुमने इसलिए 180 माइक्रोन आंसर कर दिया। थियोब्रोमा ऑयल को बच्चों कोकोआ बटर भी कहते हो। सपोजिटरीज के बेस पढ़ते हो, वहाँ फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, उसे कोकोआ बटर भी कहते हैं, है ना। बाकी विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरिनम सारे के सारे सपोजिटरीज के ही बेस होते हैं, जो कि इमल्सिफाइंग बेस में आते हैं ना। निकोटिनिक रिसेप्टर बिलोंग टू द क्लास ऑफ, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं बच्चों कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। ये एसिटाइल कोलिन के एक तो मस्कुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक मस्कुलिन जीपीसीआर में आते हैं, निकोटिनिक एलजीआईसी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। टैबलेट की हार्डनेस नॉर्मली रेंज इन किलोग्राम, किलोग्राम में होता है, ये लगभग जो है 4 से 5 किलोग्राम है। तो तुम ऑप्शन करोगे और आंसर करोगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ऑप्शन 2 करोगे करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल एंटी फोलेट एंटी कैंसर ड्रग में जो फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। थायोटिपा, लोमस्टिन, मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फन। तो आपका मिथोट्रिक्सेट होता है बच्चों एंटी मेटाबोलाइट्स में, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, तो एंटी फोलेट हो गया आपका मिथोट्रिक्सेट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है पॉजिटिव शिक टेस्ट, अगर शिक टेस्ट पॉजिटिव है, शिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए है ना। तो क्या अगर शिक टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि पर्सन का इम्यून सिस्टम डज नॉट हैव एनफ एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, स्किन अराउंड द इंजेक्शन साइट विल बिकम रेड और स्वोलन हो जाएगी। मतलब इंडिविजुअल लैक्स सफिशिएंट इम्यूनिटी डिप्थीरिया, उसका मतलब कि इंडिविजुअल ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के लिए। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी का उल्टा क्या होता है, फ्लूडिटी होता है। फ्लूडिटी मतलब कि मतलब फ्लूडिटी है एक, तो एक विस्कोसिटी है, दोनों उल्टे हो गए ना बच्चों। तो रेसिप्रोकल है विस्कोसिटी का फ्लूडिटी।
कह रहे फ्लूइडिटी मेजर करता है हाउ इजीली अ सब्सटेंस फ्लो। फ्लूइडिटी, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है फ्लूइडिटी कम होगा बच्चों, है ना, और अगर विस्कोसिटी कम है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा। ड्रग विच इज़ नॉट एंटीहिस्टामिनिक नहीं है। क्लोरफेनिरामिन होता है, प्रोमिथाजिन होता है, डाइफिनहाइड्रामिन होता है, लेकिन क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रखी है बच्चों ऑप्शन डी में। वाटर अटैक टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है, टाइप 1, 3, 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट। तो टाइप 2 ग्लास कौन सा दे रखा है, टाइप 2 से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास याद रखते हैं ना आप। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास टाइप 4 ग्लास होता है, एनपी ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास होता है जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज़ करते हो, बाकी सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। डीएनए एप्लीकेशन इन सेल साइकिल टेक प्लेस एट, तो जो ऐसे फेज होता है ना वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग इज डायूरेटिक ऑफ हाई एफिकेसी, डायूरेटिक में हमारा फ्यूरोसिमेड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथाइलाइनिक एसिड आता है, ये हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स में आते हैं हमारे। मैनिटोल जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है। ट्राइमेटिल अमाइलोराइड बच्चों रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो कि तुम पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। माओ ए इनिबिटर है। एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में रीमा के नाम से ड्रग बताई, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। मोक्लुमैड और क्लोरगालिन 2 ड्रग पढ़ते हो, यहाँ पर तुम्हें मोक्लुमैड दे रखी है। फ्लोक्सिटीन कहाँ पढ़ा, जब तुम एसएसआरआईज पढ़ते हो। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, वहाँ पर फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ये सब ड्रग्स आती हैं। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एमिकासिन होती है, टोब्रामाइसिन, नाटिलमिसिन होती है। एड्रेनेलिन बच्चों, एड्रेनेलिन सिंपैथोमिमेटिक्स में पढ़ते हैं ना हम। कह रहे फॉलोइंग अडल्ट्रेंट डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट, डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट्स में बच्चों थिवेटिया, नेरिफोला, थिवेटिया का सोर्स है तो डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट नहीं है। बाकी प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बस कम्थाप्सिस, सिम्फाइटम ऑफिसिनिल, ये तीनों डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट दिए हुए हैं। फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल इवैल्यूएशन में बच्चों क्या नहीं आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, सल्फेटेड ऐश, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा, लेकिन शिनोडा टेस्ट तो बच्चों तो केमिकल इवैल्यूएशन में, केमिकल टेस्ट तो केमिकल इवैल्यूएशन में आएंगे ना। शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए। इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का मेन काम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी बाइल को स्टोर करना लीवर में बनेगा, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। बाकी प्रोटीन का डाइजेशन या रेगुलेट करना ब्लड का शुगर, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड इज द प्राइमरी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि विलाई होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, ड्रग विच बिलोंग टू पॉलीगोनेसी फैमिली, रुबार्ब की होती है बच्चों, रियम पामेटम और पॉलीगोनेसी फैमिली। अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना होता है ना। कैस्ट्रोल, रिसिनस ऑयल, है ना, रिसिनस कॉम्युनिस। ओके, नटमक, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला। तो यहाँ पर रुबार्ब हो गया तुम्हारा, रुबार्ब का सोर्स है ड्राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, पॉलीगोनेसी फैमिली है। एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो ना तुम, सैनालो, रुबार्ब किस कह रहा। अर्जुना का सोर्स है टर्मिनल अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है। नटमक का मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, मिरिस्टिकेसी, और कैस्ट्रोल, रिसिनस कॉम्युनिस, फॉरबिएसी। ओके, नोट इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। इसेंशियल को पीवीटी, टीआईएम, HLL याद रखते हो, ये इसेंशियल है, बाकी के नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। इसेंशियल नहीं है देखो 2 TR है, थ्योरिन, ट्रिप्टोफन होते हैं लेकिन टायरोसिन नहीं होता, ठीक है। ये वी से वेलाइन है लेकिन ग्लूटामिन तो नहीं है, ऑप्शन डी हो गया जो कि नॉन इसेंशियल में आता है। नोट एंटीऑक्सीडेंट, देखो बच्चों सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड आते हैं लेकिन सोडियम ब्रोमाइड इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, साइक्लोफोस्फेट प्रोड्यूस हेमरेजिक सिस्टिटीज, द एडवर्स इफेक्ट अकर ड्यू टू, देखो साइक्लोफोस्फेट जो बच्चों हेमरेजिक सिस्टिटीज करा देती है एक्रोलीन की वजह से, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैसना को दिया जाता है ना, मैसना देते हैं हेमरेजिक सिस्टिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, साइक्लोफोस्फेट के साथ में मैसना देते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। हैंसन्स डिजीज कोज्ड बाय, तो हैंसन डिजीज किसे कहते हो, आपकी लेप्रोसी को बोलते हो हैंसन डिजीज, तो इसका कोस्टी ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरिया है बच्चों, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट तुम्हारा स्पायरोलैक्टोन होता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट जो कि तुम पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में पढ़ते हो, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट, और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट में ऑप्शन बी हो गया स्पायरोलैक्टोन जो कि स्टीरॉयडल होता है,
क्या है, स्टीरोइडल। एमिनो एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन्स के लिए यहाँ पर देख लो भाई, तुम्हें फिनाइल एलेनिन दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग विल प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन व्हेन यूज्ड एज एंटासिड, तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कॉन्स्टिपेशन करा देता है बच्चों। ग्लिनोइड कैविटी क्या है बच्चों, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट। देखो बच्चों, तुमने जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़े ना, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक तो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, एक आपका हिप जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट जो होता है वहाँ पर ये ग्लिनोइड कैविटी जो होती है स्कैपुला में होती है। स्कैपुला जो है उसमें ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी में आपके हाथ वाले जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनेगा, तो ह्यूमरस विद स्कैपुला हो जाएगा। ये तो शोल्डर जॉइंट की कहानी हो गई, है ना। तो एक है आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है, जो कि हिप बोन होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक कैविटी बनती है, उसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम। यहाँ पर तुम्हारे फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करेगा और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये हिप जॉइंट बनता है। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। गिव द करेक्ट मैच बताना है भाई। देख लो, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग है ना, उनके मतलब कि सोर्स दे रखे हैं। देखो मैच बताना है करेक्ट कौन सा है। देखो गम घट्टी, इंडियन गम सबसे आसान याद होगा, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरबिका लैबिनोसी फैमिली वाला। तो बी का बच्चों 5, देखो बी का 5 है, देखो एक ही ऑप्शन में बी का 5 ऑप्शन डी में। बाकी गम घट्टी का सोर्स है एनोसिस लैटिफोलिया, गम क्राया गम स्टर्क्यूलिया, गम स्टर्क्यूलिया यूरेंस, है ना ये वाला। गुआर गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस दे रखा है तुम्हें, लेगमिनोसी फैमिली होती है। प्लांटेगो ओवाटा ई सब गोल होता है। एग्ली मार्मिलोस बेल का सोर्स होता है, रूटेसी फैमिली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। वोलेटाइल ऑयल जो कि क्लो में है भाई, क्लो में यूजिनोल होता है। क्लो में क्या है भाई, यूजिनोल होता है क्लो में, है ना। यूजिना कैरोफाइलिस मिर्टेसी फैमिली होती है, क्लो में यूजिनोल प्रेजेंट है। ओपियम का पापावर सोमनिफेरम फैमिली क्या बताए तुम्हें, पापावरेसी हो जाएगी, सिंपल से ऑप्शन बी। फ्रक्टोज क्या भाई, आपके मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। मीनिंग ऑफ मेडिकल एब्रीविएशन UNG, अनग्वेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट, अनग्वेंटम ऑइंटमेंट होता है। सैकरिन 500 टाइम स्वीटर है सुक्रोज से, कितना 500 टाइम ज़्यादा स्वीटर है सुक्रोज से सैकरिन हमारा। इमिडाजोल डेरिवेटिव में आपका मेट्रोनिडाजोल आता है बच्चों, एंटी अमीबिक ड्रग होती है। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल ने डाई बाउथ बच्चों, लीक टेस्ट है एम्पाउल के लिए, जहाँ पर 1% मिथिलीन ब्लू, क्या आप यूज करते हैं 1% मिथिलीन ब्लू, लीक टेस्ट है एम्पाउल के लिए, ओके। कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ, कैप्टोप्रिल एस इनिबिटर्स होते हैं। तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। यहाँ पर तुम्हारा एस एंजाइम है, इसको इनिबिट करा दोगे तो प्रिल वाली ड्रग कराती है, तो इस 1 से 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 1 से 2 का जो कन्वर्जन को इनिबिट करा देंगे तुम्हारा कैप्टोप्रिल, ऑप्शन ए करेक्ट है। लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम, ये बेस पीक होती है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज बाय, एसएसआरआईज की बात हो रही है। फ्लोक्सामिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ओके।